अब हम लोग सातवां स्टार से बनाना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं सातवां स्टार का पहला लाइन। पहला सेंटेंस है, इसी बीच जर्मनी ने रासायनिक नील की खोज कर ली। तो इसी बीच को अड्डा मानते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीनवाइल। हम क्या बोलेंगे? मीनवाइल। इस वाक्य का सब्जेक्ट है जर्मनी, अब वर्ब है खोज कर लेना। तो खोज करना का वर्ड मीनिंग हम प्रयोग करेंगे डेवलप। तो ए की मात्रा है B2 लगेगा। तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? मीनवाइल जर्मनी डेवलप्ड, क्या खोज किया? रासायनिक नील। रासायनिक नील को बोलते हैं सिंथेटिक इंडिगो। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ? मीनवाइल जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। आगे देखते हैं। अब प्राकृतिक नील की खेती लाभदायक नहीं थी। तो अब को तो अभी डाल देंगे, नाउ बोलना है हमें। इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ बात हो रहा है प्राकृतिक नील की खेती का, और यहाँ वर्ब क्या है? मेन वर्ब थी का वाज लगाना है। तो प्राकृतिक नील की खेती का वर्ड मीनिंग होता है द प्लांटेशन ऑफ नेचुरल इंडिगो। ये वर्ड मीनिंग हमने नोट्स में दिया हुआ है, आप लोग याद कर लेंगे। तो द प्लांटेशन ऑफ नेचुरल इंडिगो। और फायदे लाभदायक का होता है प्रॉफिटेबल। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है? अब का नाउ बोल दिए। प्राकृतिक नील की खेती का क्या बोलेंगे? द प्लांटेशन ऑफ नेचुरल इंडिगो। अब वर्ब लेना है, था का वज। तो क्या नहीं था? लाभदायक नहीं था, तो वाज नॉट प्रॉफिटेबल। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? नाउ द प्लांटेशन ऑफ नेचुरल इंडिगो वाज नॉट प्रॉफिटेबल। अंग्रेज जमींदारों ने बटाईदारों को 15% राजीनामे से मुक्त करने के बदले में मुआवजे का नया राजीनामा प्राप्त कर लिया। प्राप्त कर लिया। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में सब्जेक्ट है
अंग्रेज जमींदार, और वर्ब है प्राप्त किया। तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। प्राप्त किया का आ की मात्रा है V2 लगना है, आ की मात्रा है V2 लगेगा। प्राप्त कर लिया मेरा वर्ब हो गया, अंग्रेज जमींदार सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स गॉट, प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया, नया राजीनामा। राजीनामा को बोलते हैं एग्रीमेंट, तो ए न्यू एग्रीमेंट प्राप्त कर लिया। तो किस चीज़ का, मुआवजे का। तो ऑफ मुआवजा तो क्या बोलना पड़ेगा, ऑफ कंपनसेशन, ऑफ कंपनसेशन। तो मुआवजा प्राप्त किया तो क्यों प्राप्त किया, तो मुक्त करने के बदले में, के बदले में को बोलते हैं इन रिटर्न ऑफ, इन रिटर्न ऑफ, इन रिटर्न ऑफ मुक्त करिंग मतलब फ्रीइंग। एक बार फिर से देखते हैं, अंग्रेज जमींदार इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स प्राप्त कर लिया, गॉट क्या प्राप्त किया, नया राजीनामा और न्यू एग्रीमेंट, किस चीज़ का, मुआवजे का, ऑफ कंपनसेशन। तो क्यों प्राप्त किया, मुक्त करने के बदले में। तो इसका वर्णन क्या हो जाएगा, इन रिटर्न ऑफ फ्रीइंग। तो मुक्त करेगा तो किसको करेगा, बटाईदारों को। तो हम क्या बोलेंगे, द शेयर क्रॉपर्स। मुक्त किस चीज़ से करेगा, 15% राजीनामे से। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम 15% एग्रीमेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने राजीनामे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट है बहुत सारे लोग, अब काम क्या हुआ है, इनकार कर दिया। आ की मात्रा V2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इनकार करना का V2 फॉर्म लगाना है। तो बहुत सारे लोगों ने, तो क्या बोलेंगे, मैनी पीपल। इनकार करना का होता है रिफ्यूज, तो रिफ्यूज का V2 क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड। तो मैनी पीपल रिफ्यूज। तो इनकार किया तो किस चीज़ से किया, साइन करने से। अगला काम जोड़ेंगे हम टू से, तो क्या बोलेंगे, टू साइन। तो इनकार साइन करेगा, तो साइन किस पे करेगा, राजीनामे पर। तो साइन के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो पर का कोई मीनिंग का जरूरत नहीं है, सीधा हम बोलेंगे राजीनामा, द एग्रीमेंट। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो रहा है, मैनी पीपल रिफ्यूज्ड टू साइन द एग्रीमेंट। आगे देखिए, आगे ये है कि और दूसरे लोगों ने पैसे वापस मांगे। और का तो एंड ले लिए। अब देख रहे हैं जिसके आगे ने वो सब्जेक्ट, दूसरे लोगों ने सब्जेक्ट हो गया, मांगा हमारा वर्ब हो गया, एक ही मात्रा V2। एंड दूसरे लोग को क्या बोलते हैं, अदर पीपल। एंड अदर पीपल मांगना का डिमांड होता है, तो डिमांड का V2 हो जाएगा डिमांडेड। तो अदर पीपल डिमांडेड। तो मांगा तो क्या मांगा, पैसे, मनी। कैसे मांगा, वापस। तो क्या बोलेंगे, बैक। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ, एंड अदर पीपल डिमांडेड मनी बैक। अब आगे बढ़ते हैं अगला स्टार की ओर। सत्याग्रह
और अहिंसा गांधी जी के दो शक्तिशाली हथियार थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सत्याग्रह और अहिंसा ये सब्जेक्ट हो गया और मेन वर्ब क्या हो गया, थे। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, बस परिचय करा रहे हैं, ये जो था ये था। तो यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा, तो यहाँ था का मीनिंग वाजिया वर्ड लगेगा। तो सत्याग्रह अहिंसा दो चीज़ है, तो वर्ड लगेगा। तो सत्याग्रह को बोलेंगे सत्याग्रह, एंड अहिंसा को बोलते हैं नॉन वायलेंस। तो सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस थे को हम बोलेंगे वर। थे तो क्या थे, दो शक्तिशाली हथियार। तो हम बोल सकते हैं टू पावरफुल वेपन्स। हथियार को वेपन बोलते हैं, तो वेपन्स तो किसका था, गांधी जी का, ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने इसका इस्तेमाल या फिर प्रयोग गलती लिखा गया है लगता है। गांधी जी ने अंग्रेजों की शक्ति के खिलाफ इनका प्रयोग किया। तो गांधी जी सब्जेक्ट है, प्रयोग किया भर्व है, आ की मात्रा है, भेटू लगाना है। तो गांधी जी यूज्ड, क्या बोलेंगे, गांधी जी यूज्ड। तो किसका प्रयोग किया, इनका, मतलब इन दो हथियारों का। तो इसको बोलेंगे दैम। तो गांधी जी यूज्ड दैम। तो प्रयोग किया, तो कहाँ पे प्रयोग किया, शक्ति के खिलाफ। तो के खिलाफ प्रीपोजिशन है, तो के खिलाफ को बोलते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट। अब क्या बचा, अंग्रेजों के शक्ति। तो हम बोल सकते हैं द अगेंस्ट द पावर ऑफ इंग्लिशमैन। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है, गांधी जी यूज्ड दैम अगेंस्ट द पावर ऑफ इंग्लिशमैन। चलिए आगे देखते हैं। उनके आगमन की खबर, उनके आगमन की खबर आग की तरह चंपारण तक फैल गई। तो एक वाक्य का सब्जेक्ट है उनके आगमन की खबर, अब वर्ब क्या है, फैल गई। तो उनके आगमन की खबर मतलब द खबर ऑफ उनके आगमन, इसको हम क्या बोलेंगे, द न्यूज़ ऑफ हिज अराइवल। फैल गई को क्या बोलेंगे, स्प्रेड। तो द न्यूज़ ऑफ हिज अराइवल स्प्रेड। फैल गई तो कैसे फैली, आग की तरह, लाइक फायर। कहाँ तक फैला, चंपारण तक। तो टू
चंपारण। तुम्हारा सेंटेंस फ्रेम हुआ कि द न्यूज ऑफ हिज अराइवल स्प्रेड लाइक फायर टू चंपारण। तो उनके आगमन की खबर, सब्जेक्ट हो गया, प्लेस को बोल लेंगे द न्यूज ऑफ हिज अराइवल। अब वर्ब लाएंगे फैल गई, स्प्रेड, फैल गई तो कैसे फैली, आग की तरह, लाइक फायर। तो कहाँ तक फैला, चंपारण तक, टू चंपारण। चंपारण के बटाईदार अपने नेता को देखने के लिए जमा होने लगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट देखिए, चंपारण के बटाईदार। अब काम क्या हो रहा है, जमा होने लगे। यदि एक नियम होता है किसी काम के साथ लगा लगी लगे रहे तो उसका वर्ड मीनिंग होता है बिगेन टू प्लस काम का पहला रूप। तो बात हो रहा है चंपारण के बटाईदार, तो क्या बोलेंगे, द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। ये सब्जेक्ट हो गया। जमा होने लगे, तो इसको इस फॉर्मूला में बैठाना पड़ेगा। तो बिगेन टू गैदर, तो बिगेन टू गैदर, तो जमा होने लगे। तो क्यों होने लगे, देखने के लिए। अगला काम जोड़ते हैं हम टू से, टू सी, किसको देखेगा, अपना नेता को। तो बहुवचन के लिए अपना का मीनिंग देयर होता है, तो अपना नेता को हम क्या बोलेंगे, देयर लीडर। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ देखिए, द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण बिगैन टू गैदर टू सी देयर लीडर। अब आगे देखते हैं। अब अगला स्टार है, नम्मा स्टार की तरफ आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सभी तथ्यों को इकट्ठा किया और कमिश्नर से मिले। तो गांधी जी ने सब्जेक्ट हो गया। अब गांधी जी यहाँ देखें तो दो काम किया है। पहला काम किया है इकट्ठा किया, और दूसरा काम क्या किया, कमिश्नर से मिला। तो पहले इकट्ठा करवा लेते हैं। तो इकट्ठा करना का होता है कलेक्ट, हम कलेक्ट का भी टू कलेक्टेड। तो क्या बोलेंगे, गांधी जी कलेक्टेड। इकट्ठा किया तो क्या इकट्ठा किया, सभी तथ्यों को। सभी तथ्य को बोलते हैं ऑल द फैक्ट्स। तो क्या सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, गांधी जी कलेक्टेड ऑल द फैक्ट्स। पहला काम निपट गया, एंड से दूसरा काम जुड़ा हुआ है, एंड दूसरा काम क्या किया, मिले। एक की मात्रा है, मिलना कभी टू, तो मैट। तो मिला तो किससे मिला, कमिश्नर से। तो हम क्या बोलेंगे, द कमिश्नर। बोलना है बाबू, लिखना नहीं है। हमेशा बोलने की कोशिश करेंगे, हम बोलना सीखना चाह रहे हैं, इसलिए आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या बना पूरा फ्रेम, गांधी जी कलेक्टेड ऑल द फैक्ट्स एंड मैट द कमिश्नर। आगे देखते हैं। कमिश्नर ने गांधी जी को धमकाया और उन्हें वह जगह छोड़ने के लिए कहा।
कहा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट तो कमिश्नर है क्योंकि इसके आगे नहीं लगा हुआ है। कमिश्नर ने गांधी जी को धमकाया, पहला काम क्या किया, धमकाया और उन्हें वह जगह छोड़ने के लिए कहा। और दूसरा काम क्या कहा, क्या किया, कहा। तो पहले धमका लेते हैं। तो धमकाना का होता है थ्रेटन, ये V1 है, आ की मात्रा हमें V2 लगाना है। तो क्या बोलेंगे कि द कमिश्नर थ्रेटन्ड, धमकाया तो किसको, गांधी जी को। तो द कमिश्नर थ्रेटन्ड एंड कहा, तो कुछ करने के लिए कहा गया है। तो जब कुछ करने के लिए कहा जाए तो कहना का आस्क होता है, आ की मात्रा V2 मतलब आस्क्ड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द कमिश्नर थ्रेटन्ड गांधी जी एंड आस्क्ड, कहा। तो कहा किसको, कहा उन्हें, तो हिम, क्या कहा, छोड़ने के लिए। अगला काम जोड़ते हैं हम टू प्लस V1 से, टू लीव, क्या छोड़ेगा, वह जगह। तो हम क्या बोलेंगे, दैट प्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने वह स्थान नहीं छोड़ा। तो ध्यान दीजिए, गांधी जी सब्जेक्ट हो गया और नहीं छोड़ा वर्ब हो गया। आ की मात्रा निगेटिव, रूल आपको पता है, डिड नॉट प्लस V1। तो क्या बोलेंगे, गांधी जी बोलेंगे, नहीं छोड़ा का फॉर्मूला पे बैठेगा, डिड नॉट प्लस V1 पे बैठेगा। तो गांधी जी डिडंट, छोड़ना का वर्डिंग बोल देंगे लीव। तो गांधी जी डिड नॉट लीव, क्या नहीं छोड़ा, वह स्थान। हम जान रहे हैं वह स्थान का दैट प्लेस। तो सेंटेंस क्या बन गया कि गांधी जी डिड नॉट लीव दैट प्लेस। उन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। देखिए क्या होगा, उन्होंने सब्जेक्ट है, वर्ब है, शुरू किया। आ की मात्रा है, भिड़ लगेगा, निर्णय लिया का डिसाइडेड हो जाएगा। तो ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया। तो क्या निर्णय लिया, शुरू करने का। अगला काम जोड़ते हैं टू से, तो टू स्टार्ट। तो क्या शुरू करेगा, शांतिपूर्ण सत्याग्रह, इसको बोलते हैं पीसफुल सत्याग्रह। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो रहा है, ही डिसाइडेड टू स्टार्ट पीसफुल सत्याग्रह। लंबा स्टार खत्म हो गया है, अगले स्टार की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला स्टार देखिए, बहुत सारे वकील गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ पे गौर करेंगे, बहुत सारे वकील सब्जेक्ट है और आए थे वर्ब है। आथा इथि ये थे, ताथा तिथि ते थे, आ ए ई V2 लेता है। तो बहुत सारे वकील, तो क्या बोलेंगे, मैनी लॉयर्स आए थे, केम, आए थे तो क्यों आए थे, मिलने के लिए। अगला काम जोड़ते हैं टू से, टू कम। तो किससे मिलेगा, गांधी जी से, तो गांधी जी। तो मैनी लॉयर्स कैम टू मीट गांधी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गांधी जी ने मोटी फीस वसूलने के लिए वकीलों को लताड़ा। तो गांधी जी सब्जेक्ट है, लताड़ा वर्ब है, आ की मात्रा है, बिटू लगाना है। तो गांधी जी का गांधी जी बोलेंगे। अब देखिए लताड़ना का क्या होता है। लताड़ना का वर्ड मीनिंग होता है इज कॉल्ड बैडली। तो इसका भी2 करना होगा, स्कॉल्ड का भी2 स्कॉल्डेड। तो गांधी जी स्कॉल्डेड। तो गांधी ने लताड़ा, तो किसको पता करिए, वकीलों को। यहाँ पे वकील आ जाएगा, द लॉयर्स। लॉयर्स। तो लताड़ा तो क्यों लताड़ा, लताड़ने का, पीटने का, दंडित करने का एक कारण होता है। तो कारण को जोड़ते हैं फॉर से। तो फॉर को लताड़ा, वसूलने के लिए। तो फॉर के साथ बिफोर, फॉर वसूलिंग। तो वसूलने का होता है कलेक्ट, तो कलेक्टिंग। तो क्या वसूलता था, मोटी फीस। तो क्या बोलेंगे, ह्यूज फीस। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्लो में। गांधी जी स्कॉल्डेड द लॉयर्स बैडली फॉर कलेक्टिंग ह्यूज फीस। आगे बढ़ते हैं। सभी वकील गांधी जी के समर्थन में आए थे। यहाँ सब्जेक्ट है सही वकील, अब भर में आए थे। क्या बोलेंगे, ऑल द लॉयर्स कैम। ऑल द लॉयर्स, ऑल द लॉयर्स कैम, आए थे। तो क्यों आए थे, गांधी जी के समर्थन में। तो इन द समर्थन ऑफ गांधी जी बोल सकते हैं। तो ऑल द लॉयर्स कैम इन द सपोर्ट ऑफ गांधी जी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन द सपोर्ट ऑफ गांधी जी। अब आगे देखते हैं। गांधी जी ने वकीलों से पूछा, यदि उन्हें जेल जाना पड़े तो वे क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, गांधी जी ने वकीलों से पूछा। यदि हमारा कंजक्शन है, मतलब फेविकॉल है, जोड़ने का काम कर रहा है। यदि के पहले अलग क्लॉज है, यदि के बाद अलग क्लॉज है, तो भी हमारा काम कर रहा है फेविकॉल का जोड़ने का। तो पहले हम पूछा तक का काम क्लियर करेंगे। तो गांधी जी ने वकीलों से पूछा, तो क्या बोलेंगे, गांधी जी, पूछना का आस्क, आस्क का भी2 आस्क्ड। तो गांधी जी आस्क्ड द लॉयर्स। यदि, तो यदि क्या बोलते हैं हम, इफ़। इफ़ क्या बोल रहे हैं गांधी जी, उन्हें जेल जाना पड़े तो। एक नियम हमने आपको बताया था क्लास में कि काम प्लस पड़ा, पड़ी, पड़े, इसका रूल होता है हैड टू प्लस V1। तो उन्हें का मतलब गांधी जी, तो इफ़ ही इस पर बैठेगा, जाना पड़ा, काम है जाना, जाना का। तो इफ़ ही हैड टू गो टू जेल,
तो वे क्या करेंगे। तो यदि वाले वाक्य में तो का कॉमा होता है तो हम कॉमा लगा देंगे, है ना, कॉमा लगा देंगे। अब आगे क्या है, तो वे क्या करेंगे, वे क्या करेंगे सवाल है, तो सवाल का शुरुआत सवाल वाले वर्ड से, तो क्या का वॉट। इसके बिना हेल्पिंग वर्ब का सवाल नहीं बनता है। तो गा गेगी में क्या लगाते हैं, शैल या विल, शैल विल लगेगा, लेकिन कहानी तो पास्ट का है, इसका भी पास्ट हो जाएगा। तो व्हाट वुड, अब आदमी चाहिए, आदमी है वे, मतलब पूरे वकील का बात हो रहा है, तो दे काम करने का, तो डू। तो देखिए सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ, गांधी जी ने वकीलों से पूछा, गांधी जी आस्क्ड द लॉयर्स इफ ही हैड टू गो टू जेल व्हाट वुड दे डू। आगे देखते हैं, तब एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि वे घर चले जाएंगे। तब एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि वे घर चले जाएंगे। तो तब का हम देन लगा सकते हैं। सब्जेक्ट है एक वरिष्ठ वकील, बीच में आपको फेविकॉल भी दिख रहा है, इतना कहाँ तक का काम निपटाते हैं। एक वरिष्ठ वकील ने कहा, देन ए सीनियर लॉयर, वरिष्ठ को बोलते हैं सीनियर, तो देन अ सीनियर लॉयर सेड की का दैट वे घर चले जाएंगे। तो यहाँ वे का मतलब पूरा वकील कम्युनिटी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हमको दे बोलना पड़ेगा। वे का क्या बोलेंगे, दे, तो वे घर चले जाएंगे। गा गेगी शैल विल, तो विल तो नहीं लगा सकते, वुड लगाएंगे, तो दे वुड, तो क्या बोलेंगे, दे वुड गो टू हाउस। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, तब एक वरिष्ठ वकील ने कहा, देन अ सीनियर लॉयर सेड दैट दे वुड गो होम। चलिए इसके आगे देखते हैं। गांधी जी ने वकीलों के अंतरात्मा को जगाया। सब्जेक्ट गांधी जी है, तो गांधी जी, जगाना का होता है अवेकन, आग की मात्रा V2 लगाना है, तो गांधी जी अवेकेंड। तो जगाया, तो किसको जगाया, अंतरात्मा को, तो अंतरात्मा को बोलते हैं कंसाइंस। तो सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, गांधी जी अवेकेंड द कंसाइंस, अंतरात्मा किसका था, वकीलों का, ऑफ द लॉयर्स। तो सेंटेंस फ्रेम हमारा हुआ कि गांधी जी अवेकेंड द कंसाइंस ऑफ द लॉयर्स। इसके बाद वकीलों को शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद को अड्डा मानते हैं, पहले ही आ जाएगा, फ्रेज है, आफ्टर दिस, सब्जेक्ट है वकील, काम हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुआ। आफ्टर दिस द लॉयर्स, शर्मिंदगी महसूस हुई, ई की मात्रा V2, तो शर्मिंदगी महसूस होना का होता है फील अशैम्ड, तो फील का V2 क्या हो जाएगा, फेल्ट। अशैम्ड। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ, इसके बाद आफ्टर दिस द लॉयर्स फेल्ट अशैम्ड।
वे उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हो गए। तो वे सब्जेक्ट है, वे का मतलब वकील साहब, तो दे। तैयार होना का होता है गेट रेडी, तो तैयार हो गए एक की मात्रा मतलब V2, तो इसका V2 फॉर्म लगाना है। तो हम क्या बोलेंगे, दे गॉट रेडी। तो तैयार हुए तो किस लिए हुए, जाने के लिए। काम को हम जोड़ेंगे टू से, टू गो। तो कहाँ जाएगा, जेल, तो गो टू जेल। किसके साथ, उनके साथ, मतलब गांधी जी के साथ, तो विथ हिम। तो सेंटेंस देख लीजिए कि दे गॉट रेडी टू गो टू जेल विथ हिम। आगे देखते हैं। अब अगला स्टार है 11वां स्टार। गांधी जी कर्तव्यों के द्वंद्व में फंसे हुए थे। इस वाक्य में गांधी जी का बात हो रहा है और गांधी जी यहाँ कुछ काम किए नहीं है, उनका स्थिति बताया जा रहा है, फंसे हुए थे। तो फंसा हुआ का वर्डिंग देखिए क्या होता है, बी वर्ब प्लस ट्रैप्ड। तो यह पास्ट के लिए बी वर्ब क्या होता है, वाज या वर। इसको लेके चलेंगे फंसे हुए का मीनिंग। तो गांधी जी फंसे हुए थे, तो क्या बोलेंगे, गांधी जी वॉज ट्रैप्ड। तो गांधी जी वॉज ट्रैप्ड, फंसा हुआ था। तो कहाँ फंसा हुआ था, कर्तव्यों के द्वंद्व में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन द conflict of duties। गांधी जी वॉज ट्रैप्ड इन द conflict of duties। आगे देखते हैं। एक तरफ वे कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहते थे, यहाँ तक का देखते हैं। एक तरफ वे कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहते थे, एक तरफ, दूसरी तरफ, इस सबको शुरू में ही रखते हैं। ऑन वन हैंड सब्जेक्ट है वे और काम है नहीं चाहते थे। तो वे का मतलब गांधी जी। तो ऑन वन हैंड ही डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट। तो एक तरफ वे नहीं चाहते थे, इसको इतना को कैसे बोलना है, ऑन वन हैंड ही डिड नॉट वांट। तो क्या नहीं चाहता था, बनना, काम है टू जुटेगा, टू बी, बी मतलब बनना होता है, बनना। तो क्या बनना, कानून तोड़ने वाला, ए लॉ ब्रेकर। और आगे सेंटेंस है, और दूसरी तरफ वे गरीब किसानों को न्याय दिलाना चाहते थे। एंड दूसरी तरफ, इसको अड्डा ही मानेंगे। एंड ऑन अदर हैंड, अब सब्जेक्ट बात हो रहा है, सब्जेक्ट है वे गांधी जी, अब काम हो रहा है चाहते थे। एंड ऑन
अदर हैंड ही वांटेड, तो क्या चाहता था, दिलाना, इसको बोलते हैं प्रोवाइड, दिलाना को बोलते हैं प्रोवाइड। तो क्या बोलेंगे, एंड ऑन अदर हैंड ही वांटेड टू प्रोवाइड, तो क्या दिलाना चाहते थे, न्याय, तो न्याय को बोलते हैं जस्टिस, तो किसको, गरीब किसानों को, टू द पुअर पेजेंट्स। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है, एंड ऑन अदर हैंड ही वांटेड टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पुअर पेजेंट्स। I hope that you must be understanding that what I am teaching you. तो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। जो दिक्कत होगा आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इसका अंतिम लाइन है, अंत में उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। अंत में को शुरू में ही रखते हैं, इसका मीनिंग होता है एट लास्ट। सब्जेक्ट है उन्होंने, वर्ब है सुनी, ई की मात्रा V2। एट लास्ट ही, सुनना का होता है हियर, हियर का V2 पढ़ते हैं इसको हर्ड, तो एट लास्ट ही हर्ड, सुना तो क्या सुना, आवाज़, आवाज़ को बोलते हैं वॉइस, सजीव के लिए वॉइस होता है। एट लास्ट ही हर्ड द वॉइस, वॉइस किसका था, अपनी अंतरात्मा का, तो ऑफ हिज कंसाइंस, कंसाइंस। एक बार फिर से देखते हैं, अंत में उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। एट लास्ट ही हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस। अब 11वां स्टार हमारा ख़त्म हो चुका है, अब 12वां स्टार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह मोतिहारी में हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो इसको क्या बोलेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग। इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट कौन है, हजारों किसानों ने, वर्ब क्या है, प्रदर्शन किया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हजारों किसानों को बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, प्रदर्शन किया, इसका V2, इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट का V2 हो जाएगा प्रोटेस्टेड।
तो अगली सुबह मोतिहारी में हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेक्स्ट मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ, या बेटर रहेगा कि हम पीजेंट्स का यूज करें, ये कहानी में प्रयोग किया गया है पीजेंट्स का। तो नेक्स्ट मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स प्रोटेस्टेड, तो प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन किसी के खिलाफ ही किया जाता है, तो किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। तो हम क्या बोलेंगे? अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार बौखला गई थी। सब्जेक्ट सरकार है, सरकार के बारे में बात क्या हो रहा है? बौखला गई थी। तो बौखलाना का वर्ड मीनिंग देखिए क्या होता है, बी वर्ब प्लस बैफल्ड। इसका पास्ट के लिए जानबे करते हैं क्या होता है, वाज या वर। तो द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, सिंपल, बहुत आसान सेंटेंस है कि द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। अब आगे देखते हैं, मुकदमा वापस ले लिया गया। तो सब्जेक्ट मुकदमा है, काम हुआ है वापस लेने का, लेकिन ध्यान ये, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो काम है वापस लेने का, ये करने वाला इस वाक्य में नहीं है, मतलब ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म लेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? वाज या वर प्लस वापस लेना का भी थ्री। तो क्या बोलेंगे कि द केस, वापस लेना का होता है विथड्रॉ, तो इसका भी थ्री क्या होगा, इसमें एन लगा देंगे तो भी थ्री बन जाएगा। तो मुकदमा वापस ले लिया गया, द केस वॉज विदड्रॉन। इसको हटा देते हैं, अंतिम लाइन बचा हुआ है, भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई। जिसका जीत होता है वही सब्जेक्ट होता है, इसे बोलेंगे मोदी की जीत हुई, तो मोदी सब्जेक्ट है। भारत की जीत हुई तो भारत सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वर्ड मीनिंग ऑलरेडी हमने ये दिया हुआ है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये मीनिंग हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई। तो पहली बार को पहली बार ही दे देते हैं, तो इसको बोलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। शुरुआत करेंगे सेंटेंस का, फॉर द फर्स्ट टाइम। सब्जेक्ट क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो क्या बोलेंगे? फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जीत हुई। ई की मात्रा भी टू, तो विन का भी टू क्या होगा? वॉन, तो क्या बोलेंगे? वॉन। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉन, जीत हुई। तो कहाँ जीत हुई? भारत में। हम क्या बोलेंगे? इन इंडिया। एक बार इस सेंटेंस को फ्लो में देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉन इन इंडिया। ये 12वां स्टार भी खत्म हो गया, और आगे का स्टार जो है इसका मैं डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा उसके आगे का स्टार, मतलब अंतिम जो 18 स्टार है मैं वहाँ तक डाल दूंगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे और शेयर करेंगे, जितनी बार चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और जहाँ जो दिक्कत हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर कभी ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं तो फिर उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
That's all for today. Have a good day to all of you.